तुम्हारा गांव कितना दूर है जी? सुबह तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें भूख लगी है? ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। बस आगे हाईवे के किसी ढाबे पर बस रुकेगी, तब तुम आराम से खा लेना। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा। आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे, बस यहाँ 1 घंटा रुकेगी, सब आ जाइए। बेटा बेटा पाखी, उठो, बस रुकी है, भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। तू भी आजा बेटा। अच्छा ठीक है, रुको, मैं बाबा को अंदर बैठा कर आता हूँ। माँ बाबूजी, आप अंदर जाकर खाने का ऑर्डर दीजिए, मैं पाखी के साथ वॉशरूम होकर आता हूँ। जल्दी आना बेटा। भाई साहब, यहाँ कहीं टॉयलेट होगा? वो सामने है पाखी, तुम होकर आओ, मैं यही हूं। अरे बाप रे, तुमने तो डरा दिया। बाकी तुम यहाँ से कैसे आई? चलो। हाँ चलो। लो, आ गया अपना गांव पाखी। यही है पवन की जन्मभूमि। लगता है बहू कई दिनों से भूखी है। लगता तो है। ये लो, ये तो खर्राटे मारकर सो रही है। हे भगवान, घर के कुएं का सारा पानी पता नहीं कहाँ चला गया। पर रातों रात पानी गया कहाँ? मुझे तो किसी मुसीबत के संकेत लग रहे हैं। क्या हुआ माँ? पिताजी सुबह सुबह क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? हमारे कुएं का पूरा पानी सूख गया बेटा। और अचानक घर में रखा पानी भी नहीं दिख रहा है। आप बेवजह परेशान हो रहे हो, पानी ही तो है, आ जाएगा, मैं और पाखी भर लाएंगे। गांव का तालाब बहुत सुंदर और साफ है। अच्छा? एकदम मीठा जल होता है, पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है। आत्मा आत्मा आत्मा? क्या हुआ पाखी? कुछ नहीं। ये तो यहाँ के भी तालाब का पानी सूख गया। चलिए, जब पानी ही नहीं है तो यहाँ रुककर क्या करें? तुम ये लोटा किस लिए लेकर आई हो? पानी पीने के लिए। यही तो है जो मेरी प्यास बुझाता है। समझ नहीं आ रहा,
एक दिन में पानी से भरा तालाब कैसे सूख गया? एक रात में हमारे घर का कुआं सूख गया सरपंच जी। अभी मैं गांव के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि जब तक पानी की व्यवस्था ना हो जाए मेरे घर के कुएं से सब पानी भर सकते हैं। सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। हे भगवान, खाली बाल्टी। ये तो इस कुएं का पानी भी सूख गया। ये क्या अनर्थ हो रहा है? गांव में सब जगह का पानी सूख गया तो लोग बिना पानी के मर जाएंगे। माँ, प्यास से गला सूख रहा है। घर का क्या, अब तो पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। बेटा, ये तेरी पत्नी कुछ अजीब नहीं लग रही? इतना बड़ा संकट गांव पर आ गया है, इसको कोई परवाह ही नहीं। लग तो मुझे भी रहा है माँ। पाखी जब रास्ते भर मुझसे बात कर रही थी तब बिल्कुल अलग थी। इतनी रात को कौन आया है? पाखी, तुम बाहर, तुम तो अंदर, और आप लोग? ज्यादा बनो मत दामाद जी। मेरी बेटी से शादी करके उसे सड़क पर छोड़ा है और यहाँ किसी और का साथ जा रहे हो। ऐसे ही छोड़ना था तो शादी क्यों की? बेटा, तू तो हमारे साथ है तब से ही। नहीं माँ, वो पाखी नहीं है। बड़ी जल्दी समझ गया तू। बचाओ! 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 छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सब मरेंगे, सब मरेंगे। पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मरेंगे। हो ना हो, जो कुछ भी है इस बर्तन में ही है। बचाओ! 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 छोड़ दो मेरी पत्नी को और चली जाओ इस गांव से। हाँ, वापस कर मेरा जल पात्र, वरना सबको मार दूंगी। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। ये लो। आज मैं इस प्यास से मुक्त हो गई। वर्षों पहले मेरे गांव में सूखा पड़ा था। केवल गांव के सरपंच के कुएं में पानी था। उसने एक लोटे पानी की भी मदद नहीं की और अपनी हैवानियत दिखाकर मुझे कुएं में डाल दिया। तब से लेकर अब तक मैं प्यासी भटक रही थी। लेकिन हमने तो तुम्हारा बुरा नहीं किया, फिर हमें सजा क्यों दे रही थी? जब किसी के साथ गलत होता है तो बदला लेने के लिए वो सही गलत का अंतर भूल जाता है। मैं भी वही करने लगी, सभी लोगों के पानी को सुखा के। जल ही जीवन है, इसको मत नष्ट करो, वरना मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। मुझे मुक्ति मिल गई। अब तुम निश्चिंत होकर रह सकते हो।